मुझे ये बताएं सबसे पहले आपको कंपनी ने इंस्टॉल किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का क्या मतलब? कंपनी का मतलब आप नहीं जानते? बेटा, आर्मी बोलो ना सीधी तरह, डरते किस लिए हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी नहीं, मुझे अल्लाह के रसूल की आर्मी ने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये आप जो इमरान खान के ऊपर क्रिटिसिज्म बिला वजह का जो लेके आ रहे हैं। आप ये बताएं, शहबाज शरीफ ने अभी ट्वीट की है टू स्टेट सोल्यूशन की। शहबाज शरीफ को जाहिल मानते हो ना? इस बात पे इस्लाम का मुजरिम मानते हो ना? जी यस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इमरान खान भी टू स्टेट सोल्यूशन मानता है तो आपको आप कैसे आपको कह समझ आ देंगे रही ये? होगी। आप कैसे कह देंगे ये? मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा करें, मेरे साथ लाइन पे ही रहें, मेरे सामने ही पड़ी हुई है, ये ले। So we वालेकुम start सलाम। with, yeah, alphabetically. Yeah, let's say Mr. चलो, Salan. मैं वैसे कैन यू हियर खातून मी? से लेता हूँ पहला क्वेश्चन, फिर मर्द से लेता हूँ, मुझे चले, आपने बुला लिया उनको। Sorry. जी सर। कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन हियर यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपसे काइंडली एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे म्यूट ना कीजिएगा। काइंडली मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर आपसे ज़रूर जवाब चाहिए। मुझे ये बताएं सबसे पहले आपको कंपनी ने इंस्टॉल किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का क्या मतलब? कंपनी का मतलब आप नहीं जानते? बेटा, आर्मी बोलो ना सीधी तरह, डरते किस लिए हो? मुसलमान हो क्या नहीं? दैट्स ऑब्वियस। हाँ तो नहीं, ऑब्वियस नहीं, आर्मी ARMY आर्मी होता है, और कंपनी के हजार मतलब हो सकते हैं। कहो, आप पूछो, आर्मी ने इंस्टॉल किया है। हाँ तो आपको आर्मी ने इंस्टॉल किया है? अच्छा, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी नहीं, मुझे अल्लाह के रसूल की आर्मी ने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये आप जो इमरान खान के ऊपर क्रिटिसिज्म बिला वजह का जो लेके आ रहे हैं, तो उससे उससे क्या, उसका क्या मतलब है? अभी मैंने सारी वजह बताई है आपको, उसकी दोबारा से बताऊं? सुन ले गौर से। कोई बात नहीं, क्या पता आपको आवाज ना आ रही हो। बिला वजह नहीं है। वजह जो है ना, वो कॉन्सेप्ट की कंफ्यूजन है। पाकिस्तानी लड़के और लड़की को वो कॉन्सेप्ट देने हैं जो पाकिस्तानी अंकल आंटी को इमरान खान की, नवाज शरीफ की और जरदारी की एज में इस्लाम में नहीं दिए जाते थे। ठीक है, हमने देने हैं वो कॉन्सेप्ट कि इसराइल का मसला क्या है, फलस्तीन का मसला क्या है। ये जरूरी है कि पता चले कि इस्लाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ग्लोबल प्लेनेट अर्थ पे क्या चल रहा है। इज इट नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क? क्या नाम है बेटा आपका? अरसलान। अरसलान। क्या ये सही सवाल नहीं है कि सबसे पहले मुसलमानों को, पाकिस्तानी लड़के को, लड़की को इस्लाम का सबसे बड़ा मसला बताया जाए, फिर उसके खिलाफ ट्रेन किया जाए? तो क्या इमरान खान ने अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड की यूथ को? बेटा, इमरान पहले खान पहले ने। पहले मैं लेता हूँ इमरान खान का सवाल। मैंने इमरान खान का सवाल नहीं किया। क्या ये मेरा और आपका काम नहीं है कि पाकिस्तान के लड़के लड़की को इस्लाम का सबसे बड़ा मसला पहले बताया और ट्रेन किया जाए उसके खिलाफ? यस और नो? यस। या ओके, सो वी आर इन एग्रीमेंट। जी आप बताएं। तो यही काम जब इमरान खान कर रहा है उसके ऊपर आप जब क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसका और क्या मतलब बनता है? मतलब आप उसके एलाय बनने की बजाय आप उसका एनिमी बन रहे हैं। इमरान खान ने यूएन के अंदर इस्लामोफोबिक आइडेंटिफाई किया। ठीक है। उसने, किसी लीडर ने आज तक कलमा नहीं पढ़ा था यूएन के अंदर, उसने जाके कलमा पढ़ा। ठीक है। उसके बाद उसका जो स्टैंस है इसराइल के ऊपर, वो वही है। मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ इमरान रियाज की ट्वीट को कि इस टाइम पे पहली बात तो ये कि वो 7 अक्टूबर के अंदर, जब 7 अक्टूबर का इंसिडेंट हुआ, इमरान खान तो जेल में था। तो आप उसके पलड़े में कैसे डाल सकते हैं कि ये उसके अंदर उसका कोई रोल प्ले कर रहा है और वो इसराइल का एक क्या एक उसे करके कहते हैं चलें तो अलाय फिर है? एक एक करके चलें ना, तीन तीन चार चार बातें से ना लोग लाइन में खड़े में ना, एक एक करके चलते, ठीक है? ये बताएं, 7 अक्टूबर को खान साहब जेल में थे। मैंने कब कहा कि वो जेल में नहीं थे? मैंने आपसे कहा जब वो पावर में थे ना। आप ये बताएं, शहबाज शरीफ ने अभी ट्वीट की है टू स्टेट सोल्यूशन की। शहबाज शरीफ को जाहिल मानते हो ना? इस बात पे इस्लाम का मुजरिम मानते हो ना? जी। यस और नो? जी यस। यस मानते हो? ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इमरान खान भी टू स्टेट सोल्यूशन मानता है, जो कि मैंने उस वीडियो में कहा जो इमरान खान, रियाज खान नाम ने चलाई हुई है, तो अगर मैं कहूं कि इमरान खान न्याजी ने भी टू स्टेट सोल्यूशन में इसराइल को और फिलिस्तीन को एज अ स्टेट, दो स्टेट एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप कैसे आपको कह समझ आ देंगे रही होगी? ये? आप कैसे कह देंगे ये? नहीं, मैंने आपसे कहा अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर वो भी उतना ही बड़ा उतनी गलती कर रहा है ना, उतनी बड़ी। जी। यस और नो? शहबाज शरीफ जितनी बड़ी गलती कर दी ना, अगर सही हुआ तो। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट यस। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यस। एंड इफ आई शो यू दी, फॉर द सेक ऑफ एविडेंस, तो फिर कोई तरद्दुद, कोई
कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी ना आपके जहन में कि इस्लाम का मसला है सर, ये समझ रहे हैं ना? ये तो आप मानते हैं ना इस्लाम का मसला है ना, इसराइल और फलस्तीन। जी। ओके। सो जो भी बंदा इसराइल को एक्सेप्ट करेगा, आपके दिल में कैसा लगेगा आपको कि क्या मसला हो रहा है? ये कैसा, क्या छोटी गलती कर रहा है, बड़ी गलती कर रहा है इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला बंदा? उसको 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 ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने से ये पता लगेगा कि उसके पीछे उसका इनिशिएटिव क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर इस टाइम टू स्टेट सोल्यूशन को वो बेटा मान रहा है। शहबाज शरीफ के बारे में तो आपने कहा वो जाहिल है, मान लिया। उसको भी तो ब्रेक डाउन कर लेना था ना फिर। इमरान खान के केस के ऊपर आपने कहा नहीं नहीं, शहबाज शरीफ और इमरान खान अगर दोनों एक ही बात बोलते हैं तो शहबाज शरीफ जाहिल होता है, मगर इमरान खान की बात को ब्रेक डाउन कर, ऐसे तो ना करें ना, इस्लाम के स्टैंडर्ड्स तो ना तोड़े ना। नहीं तो आप शहबाज शरीफ और इमरान खान को एक ही कटहरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? बेटा उन्होंने दोनों ने अगर एक ही गुनाह किया हो तो फिर वो एक ही कटहरे में खड़े होंगे ना। तो ठीक है आप उसकी जितनी भी वो अच्छाई हैं वो सारी मल्टीप्लाई बाय जीरो कर देंगे। बेटा, कोई भी मल्टीप्लाई बाय जीरो नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे कह रहा हूं अगर इमरान खान साहब की जो कि हैं बहुत सारी अच्छाई हैं, आपने मेरी वीडियो देखी नहीं है इसका मतलब है बहुत सारी अच्छाई हैं, मगर इसका ये मतलब है कि अब वो गलती से पाक है, वो जितना मर्जी बड़ा गुनाह करे माफ कर देंगे हम? जी अस्सलाम पुत्र, म्यूट तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं, बट मेरी 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 मेरा मसला ये है कि इमरान खान ने इस टाइम पे उसकी स्टेटमेंट जेल से ये आ रही है कि मेरा यही स्टैंड है फलस्तीन और इसराइल के केस में जो कायदे आजम का था। आप कह रहे हैं कोई कि तो नहीं जी बात वो नहीं। प्रो इसराइली है। आपने अब उसको बेटा इनडायरेक्टली नहीं यहूदी नहीं, एजेंट प्रो बना इसराइली दिया। मैंने कहा है जो इसराइल को एक्सेप्ट करेगा, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे मेरे सगे वालिद साहब हो, इस्लाम के स्टैंडर्ड में फेल हैं, ठीक है? गौर से समझ लें, मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा करें, मेरे साथ लाइन पे ही रहें, मेरे सामने ही पड़ी हुई है, ये लें। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? इसके बाद बात करते हैं। ये लें, ये जी शहबाज शरीफ का ट्वीट नजर आ रहा है। जी। अभी दिखाता हूं आपको। अभी आ रहा है नजर? जी आ रहा है। जी ये देखिए, फिक्र नहीं करिए, सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, मैं ये बात से आपको बता रहा हूं। आप शहबाज शरीफ को और इमरान खान को एक ही थाली का चट्टा बट्टा कह रहे हैं। और बेटा अभी देखना, वो थाली दिखा दी है, अभी चट्टे भी देखना, बट्टे भी देखना, थाली से नजर आ रही है ये टू स्टेट सोल्यूशन वाली थाली, ये देखें आप। ये देखें, ये आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो कंपनी में मुझे आप शामिल कर रहे थे, ये उसी कंपनी का लीडर है, ये देखें, समझ गए? नजर आ रही है कंपनी? अब आपको पता चलेगा कौन लोग एक कंपनी में है, ये पता ना कौन साहब है, ये उसी कंपनी में है। A situation like that. As for us in Israel, ये वो कंपनी का President पुराना Sharaf took सीईओ। some of the more courageous steps at trying to initiate contacts between Pakistan and Israel openly, not clandestine, not through intelligence agencies. Palestine remains a festering wound. सुनिएगा A गौर से just जरा। and lasting अरसलान settlement साहब is सुनिएगा। indispensable for the Middle East and actually the world. Illegal annexations of Palestinian territory, the building of illegal settlements, and the imposition of inhuman living conditions on the Palestinian people, especially in Gaza, cannot bring peace to a troubled region. Pakistan continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security दोबारा कर Council देता हूं यहाँ से। resolutions. ये लीजिए, दोबारा सुन लीजिएगा। And continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolution. जी ये इमरान और अयाज खान का वो सुना दीजिएगा, ठीक है? आप मुझे बताएं, ये एक थाली नजर आई और सब इकट्ठे नजर आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, ये दोनों तो यहाँ पे इकट्ठे हो गए, आप तो कैसे दुश्मन है कंपनी का? मैं लग रहा हूं या आप लग रहे हैं इस वक्त? इस्लाम के स्टैंडर्ड्स बेटा, इस्लाम के स्टैंडर्ड्स गौर से समझें, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, मैं इन लोगों को जज नहीं कर रहा हूं, पता क्यों? ये पिछली नस्लें गुजरी ही ऐसी है, अलिफ नहीं पता इनको कि असल में मसला क्या है। इस्लाम की कौन सी शिक जो है ना वो रिवोक हो रही है इधर, कौन सी शिक रिपग्नेंट टू द, ये इस वक्त की जो टू स्टेट सोल्यूशन है रिपग्नेंट टू द कुरान किधर है? आपको पता है ओरिजिनल ट्रीटी किसने साइन की हुई है? वन स्टेट सोल्यूशन की किसने ओरिजिनल ट्रीटी खुद हाथ से लिख के साइन की हुई है? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला उन्होंने, ठीक है? मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं स्टार्ट किया, मोहम्मद अली जिन्ना को पता था, सच्चा मुसलमान था, उसको इस्लाम पढ़ा हुआ था, उसको पता था कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में आ गया हूं, मैं उसका
गवर्नर जनरल हूं, मैंने जब फॉरेन पॉलिसी में स्टैंड देना है तो वो कुरान से रिपग्नेंट नहीं हो सकता। मुझे मत समझाएं, मैं किसी भी लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं। आगे चाहे जमात इस्लामी फेल होती है या पास हो, पीटीआई फेल होती है या पास हो, मेरा कोई लीडर नहीं। मेरा लीडर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके भी लीडर का नाम वही है। असल में बीच में एक सेंसिटाइज्ड प्राइमिंग हुई है 2 नस्लों की। वो जो नस्लों की प्राइमिंग हुई है ना, उसकी वजह से मीडियल प्री फ्रंटल कोर्टेक्स ग्लो बोलते हैं उसको, कि जो इमरान खान की तारीफ करेगा वो आपको ठीक लगना शुरू हो जाएगा, जो नवाज शरीफ की तारीफ करेगा वो आपको गलत लगना शुरू बट हो जाएगा। जो आर्मी he is on the right path, he is on the right path, तो rather than सपोर्ट करें आप उसको, आप उसके एंटी जा रहे हैं। आप क्या उसे कहते हैं, इस टाइम पे इमरान खान की सपोर्ट के अंदर अगर वो इन सारी मसले से बाहर निकलेगा, हमारे पास सोल्यूशन ही क्या है इमरान खान के अलावा? ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो मैं बताता हूँ ना सोल्यूशन। मेरे पास और आपके पास सोल्यूशन का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुत्र क्या हो गया आपको? मैं आपको नबी का स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, आप इमरान खान की बात कर रहे हैं इधर। अभी आपको मैंने बताया इसराइल को मानना क्यों गलत और क्यों गुनाह है, क्यों लीडरशिप के ऊपर बैठ के आप फौरन। अभी मैंने मोहम्मद अली जिना, अच्छा या तो जिना साहब ठीक हैं, आप छोड़ें इस्लाम की बात, आपको नहीं समझा। जिना साहब को नहीं पता था, वो उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था शायद, उन्होंने गलत बात। और हमारे इन लीडरों को ठीक, शहबाज शरीफ को समझ आ गई है, इमरान खान को समझ आ गई है ना, जिनाज इनको साहब कोई मसलियत नबी, के मतलब ही जिनाज पता है। साहब कोई नबी तो नहीं है इस टाइम पे आप देखें कि क्या अच्छा, उसे कहते जिना हैं साहब इसराइल का गलत जो, है, इमरान खान ठीक है, ये कह रहे हैं आप? क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिनाज साहब नबी नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है, करीना आपका दुरुस्त है, मगर जिनाज साहब को मेरा नबी बैक कर रहा है, आपके खान साहब को मेरा नबी नहीं बैक कर रहा, शहबाज शरीफ को मेरा नबी नहीं बैक कर रहा, इसलिए नहीं हो सकता बेटा। मेरा स्टैंडर्ड जिना नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड मोहम्मद है। समझ रहे हैं? करंट सिनेरियो के अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन वाली अगर उसने बात की है, तो इसके अंदर पैलेस्टीनियन लाइफ सेव हो रही हैं। बेटा आसान करके बताता हूँ, आपके छोटे बहन भाई हैं? जी, किसी एक बहन भाई के गर्दन पे छुरी रखूं और कहूं चल इस्लाम छोड़ दे, छोड़ देंगे इस्लाम? ये इसका इससे बात से क्या ताल्लुक है? बताता हूं ना, छोड़ देंगे कि नहीं? नहीं। तो फिर ये जब 2 स्टेट सोल्यूशन बोलते हैं ना, ये बोल रहे होते हैं कि फलस्तीनियों की जान बचा दो, खैर है दीन ज्यादा तो जाए, यहूदियों को आने दो। एक बंदा जबरदस्ती आपके घर में आके घुस गया, आपके बच्चे मार रहा है, और ये कह रहे हैं हाँ खैर है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, बाद में देखेंगे। क्यों क्यों मान लेते हैं बाद में? क्या किस मुंह से कहोगे कि निकलो इधर से? बाद में कौन क्यों कुरान लेके आओगे जब शुरू में मान लिया तो? तो सोचो तो सही। यासिर अरफात भी गलत था। या यासिर अरफात कौन से अकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं? 93 की 95 की? दोनों जगहों पे इंटरिम लिखा हुआ, याद रखिएगा, अपॉन निगोशिएशन। और यासिर अरफात मेरा नबी नहीं है, पहली बात तो ये, मगर उसने इंटरिम बोला हुआ है। पढ़े तो सही, बगैर पढ़े क्यों बात कर रहे हैं आप? इंटरिमली ये बात इन दोनों ने एक्सेप्ट की हुई है कि हमें निगोशिएशन दिखाओ ना। दोनों निगोशिएशन दिखा ही नहीं रहे थे कि हम किन किन कंडीशंस के ऊपर आगे चलेंगे। ना यहूद बुराक ने दिखाई थी, ना यासिर अरफात ने दिखाई थी। आप गौर से समझें इस बात को। और फलस्तीनियों को नहीं फॉलो करना, याद रखिएगा, इस्लाम को फॉलो करना है। कल फलस्तीनी एलजीबीटी का बिल पास करा दे तो मैं उनको उनकी वजह से उनके प्यार में मान लूंगा। और मेरा स्टैंडर्ड सिर्फ इस्लाम है बेटा, फलस्तीनी नहीं मेरा स्टैंडर्ड, मेरा स्टैंडर्ड इस्लाम है। गौर से समझें इसको, आसान करें इस बात को। आप लोगों को ट्रेन करना मेरा काम, अगले बच्चों को ट्रेन करना तो आपका काम। लीडर, कौन सा लीडर सही है, कौन सा लीडर गलत है, ये काम गलत है, ये इंफीरियर साइकोलॉजी के हैं। क्या सही है क्या गलत है बताएं, खुद ही पता चल जाएगा लीडर कौन सा सही है। और मैं फिर आपको बता दूं, वीडियोस आपने मेरी देखी नहीं हुई, मैंने हमेशा डिफरेंशिएट किया है कि इमरान खान को, आप कोई भी मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए, मगर मैं डेमोक्रेसी की वजह से कहता हूं कि यार मैं इन लोगों को नहीं मान सकता, डेमोक्रेसी उसूलन गलत है। ठीक है, यहां पे आके तो डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत बड़ा क्राइम हो गया ना, ये इसराइल को मान लेने वाली बात पे सबसे बड़ा क्राइम है। कॉमन सेंस का भी क्राइम है यार। साउथ अफ्रीकन को पता है ये क्राइम है, ब्राजीलियंस को पता है ये क्राइम है, वो आयरलैंड वालों को पता है क्राइम है। हम मुसलमान होकर कह रहे हैं खैर है मान लेते इसराइल को। ऐसे तो ना करें ना यार, इतना तो ना करें। ठीक तो है, अगला आपकी क्वेश्चन लें। आपकी 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 फैमिली के अंदर क्या उसे कहते हैं इमरान खान सपोर्टर, आपके क्लोज सोशल सर्कल के अंदर इमरान खान के सपोर्टर है, आप कोई उससे कोई पर्सनल ग्रज मुझे लग रहा है कोई नजर आ रहा है, या पुत्र तो मैंने आप आपको पर्सनल बात की, मैंने सिर्फ इस्लाम की बात की है बेटा। मेरा
वालिद होना, मेरी अम्मी होना, मेरे बच्चे होना कोई क्वालिफिकेशन इस्लाम नहीं है। मेरा मोहम्मद क्वालिफिकेशन इस्लाम है। उसमें मेरा वालिद साहब भी गलत हो सकते हैं, मेरी अम्मी भी, उसमें नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, उससे क्या फर्क। टेंशन नहीं तोड़ना बेटा, याद रखना। नथिंग इज पर्सनल, एवरीथिंग इज अबाउट आखिरा। अपनी आखिरत बचानी है। ओके, अल्लाह करे कि इमरान, आप में से आपको पता है, काम बताता हूं, आप अडयाला जेल जाएं या फिर फैमिली के पास जाएं, उससे कहें सर वी विल डाई फॉर यू, फॉर योर कॉज। भाई ये दुरुस्तगी है, गलती हो जाती है यार, कोई नबी थोड़ी मानते आप इमरान खान को। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आप दुरुस्तगी कर लें। रादर कि हम कहीं जो वो आप बोलेगा उसके पीछे नया फलसफा बना लेंगे कि ये ठीक है। इस्लाम इमरान खान के लिए नहीं चेंज होगा, नवाज शरीफ के लिए नहीं चेंज होगा, ये लोग इस्लाम के लिए चेंज होंगे। ये आपका काम है पुत्र। हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम नहीं चेंज होता होता किसी के लिए, हम इस्लाम के लिए चेंज होते होते हैं। इस्लाम डजंट नीड अस, वी नीड इस्लाम। और से कॉन्सेप्ट समझें। ओके, बहुत आसान कर रहा हूं। अगला सवाल लीजिए प्लीज। कुछ चीज रह तो नहीं गई? फिर आप कहेंगे मैंने म्यूट कर दिया। बट सर यू कैन नॉट मल्टीप्लाई विद हिम, मतलब उसकी जितने भी बाकी काम है, जो उसने अवेयरनेस प्रोड्यूस की है यूथ के अंदर, और उसके बाद उसने जो इस्लामोफोबिक वाला कॉज उसने यूएन के अंदर बिल्ड किया था, उसको तो नहीं आप मल्टीप्लाई कर सकते जीरो के साथ। जी, तो किसने किया है मल्टीप्लाई उसको जीरो के साथ? किसने किया है? आपकी आपकी वीडियो से यही पोर्ट्रे हो रहा है। बेटा वीडियो नहीं, वो 30 सेकंड के क्लिप से पूरी वीडियो देखें। उस वीडियो में ना 30 सेकंड के क्लिप में अगर आप 1 सेकंड भी आगे जाते ना, और इमरान खान, रियाज खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट भी आगे जाते, तो मैंने उस खातून से कहा था आप बहुत बुरी वकील हैं इमरान खान साहब की, मैं वकालत करके दिखाता हूँ। वो वीडियो वो वाला हिस्सा भी देख लें। मैं जीरो से मल्टीप्लाई तो गैर मुस्लिमों को भी नहीं करता। ये तो मुसलमान आदमी है इमरान खान, तो मैं क्यों उसको जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा? मैं तो नवाज शरीफ को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करता। आप इस्लामोफोबिया का लेक्चर उधर बता रहे हैं, मुस्लिम लीग वाले एटम बम के धमाके गिन रहे हैं बैठ के। हर बंदे की अचीवमेंट्स ऐसे तो सीवी तो हर एक की होती है ना। मैं उसूल की बात कर रहा हूँ बेटा। हम मुसलमान हैं, हम अंधे होकर किसी की तकलीद नहीं करते होते, स्पेशली लीडरशिप के अंदर। हम सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करते हैं। जो उस पर पूरा उतरेगा दिलो जान से, हम जान देंगे उसके लिए। टेंशन क्यों ले रहे? आप उसको जाके समझा दें कि सर ये छोटी सी गलती नहीं है, बड़ी गलती है, इसको दोबारा ऐसे मत कीजिएगा। इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे सब मर जाएं, इस्लाम नहीं मरने देंगे हम। सब मुसलमान नहीं मर, इस्लाम नहीं मरने देंगे। ये असूल हमारा बेसिक है। गैर मुस्लिम पुत्र पढ़ो, नॉर्मन फिल्कनस्टीन पढ़ो, जॉन पीटरसन पढ़ यार, यहूदन यहूदन, बेनी मॉरिस पढ़, यहूदी, नोम चॉम्स्की, यहूदी पढ़ो इनको। वो पता है कहते हैं कि इस कौम ने घुटनों के ऊपर जिंदा रहने की बजाय पैरों पे खड़ा होकर मरना कबूल किया हुआ है। ये होते हैं असल में बागैरत लोग। ये गैर मुस्लिम यहूदी कह रहे हैं फलस्तीनियों को मरना कबूल करने के ऊपर कि भाई ऐसे काश हमारे यहूदी होते जो हॉलोकॉस्ट के अंदर थे। हम गटर के सूरज के पाइप्स के अंदर रहना शुरू कर दिया था, मगर हम लड़ाई नहीं करते थे। इन्होंने लड़ाई किया है बगैर किसी हथियार के। तो क्या बातें कर रहे हो? इतना नहीं किसी इस तरह करते होते कि इस्लाम कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाए। ओके, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट हदीस है कि मोहब्बत इतनी ना करो कि फितना बन जाए और इस्लाम गारत हो जाए। नफरत इतनी ना करो कि फितना बन जाए, इस्लाम गारत हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत एहतियात से करें। दीन का मसला है ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। इसलिए मैं हर दिन ये बोलता हूं कि पाकिस्तान से निकलो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। देखो फिर पाकिस्तान भी किस तरीके से तरक्की करेगा इंशाल्लाह। ओके, गेट योर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी स्ट्रेट एंड यू डूइंग अ गुड जॉब। आई टेल यू व्हाट्स योर नेम? आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। अरसलान, यू डूइंग अ गुड जॉब। मुझे तो सुबह लिटरली गालियां दी है किसी एक टीवी के एंकर ने, गालियां देना शुरू हो गया। उसको मैंने गलती से कह दिया बेटा बेटा, मुझे क्या पता कितनी उम्र है उसकी, और मेरी उम्र भी गलती बता रहा था। बाय द वे कहता तो अब्बू अब्बू बोल, अब्बू मैं तेरा बाप हूं। यहां तक आ गई बात। फिर मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ यार, मेरे से गलती हो गई, आपको बेटा कह दिया, कोई बात नहीं। आप जरा रैशनल होके बात करें। क्या हो गया आपको? इतने सेंसिटाइज हुए होते हैं। ये बेसिक साइकोलॉजी है। इतना सेंसिटाइज कर दिया जाए कि बस रिफ्लेक्सिव एक्शन के अंदर आप आगे जो भी आ जाए उसको गलत कर दो। चाहे बेशक आगे कुरान आ जाए, आगे कुरान को तो नहीं गलत करेंगे ना हम। अपने प्यार मोहब्बत में कुरान को तो नहीं गलत करेंगे ना। जिसे मर्जी से प्यार करते हैं, सही और गलत का फैसला सिर्फ कुरान करेगा। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप एवरीवन इज क्लियर एज वेल। ओके, और जिस बंदे को भी मसला हो ना कि मैं कोई पर्सनल ग्रज है मेरा, मेरी वीडियोस देख लें। 6 साल से वीडियोस कर रहा हूं। ये जहालत की निशानी में आएगा कि आपको पता ही ना हो कि मेरा असल में एजेंडा क्या है। ओके, सो ये तमाम पॉलिटिशियन से मेरी रिक्वेस्ट है जो पॉलिटिकल
एफिलिएशन रखते हैं वो यूथ, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पहले 2-3 घंटे की तहकीक कर लिया करो एटलीस्ट, कम से कम 10,000 वीडियो मेरी पड़ी हुई है, वो 2 घंटे लगा लो तो आपको पता चल जाएगा, सैंपल ले लिया करो 30 सेकंड के अंदर से, अपने फॉलोअर्स को खुश करने के लिए, उस तरह का पॉइजन फेंकना अपने फॉलोअर्स को खुश करने के लिए, कि इस्लाम के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ बात है। ओके, ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई मैंने।